बताइए सर, मोदी जी देश के लिए अशुभ साबित हो रहे हैं। जब से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने देश गर्त में जा रहा है, एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं, पुल गिर जा रहा है, एयरपोर्ट की छत गिर जा रही है, रेलवे दुर्घटना हो रही है। ये आप कह रहे हैं या ये विपक्ष वाले सवाल उठा रहे हैं, खास कांग्रेस पार्टी। पहले तो विपक्ष को समझें आप। राहुल गांधी संसद भवन में जो आंख मार सकता है, खुलेआम अपनी बहन की पप्पी ले सकता है, तो यार क्या नहीं बोल सकता है मेरे भाई। वो तो मानसिक रोगी हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए तो निश्चित कोई सूखा नशा करते हैं। राहुल गांधी का नार्को टेस्ट? जी, हकीकत, वो मैं गारंटी ले रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। नहीं तो उनका टेस्ट करवाया जाए। सूखा नशा कर, सूखा नशा कोई इसमें भयंकर वाला, उस आदमी को खुद नहीं पता कि मेरे मुंह से क्या निकलता है और क्या मैं कह चुके। तो ऐसे लोगों की बात भाई साहब, एक विश्व पटल पर देखिए, एक भारत ने ऐसी छाप छोड़ी है जो बहुत तो विपक्ष दावे कर रहा है कि राहुल गांधी ने मोदी जी को चित कर दिया संसद के अंदर। ऐसे ऐसे उन्होंने तर्क दिए कि मोदी जी को जवाब नहीं दिया गया जो संसद में इस बार हुआ है। जी, आपने वीडियो देखा होगा, ऊ कर रहा है वो आदमी, ऊ समझो। ये यार जिस देश का प्रतिपक्ष का नेता राहुल कैसा हो ऊ कर रहा है यार, क्या उसकी मानसिकता हो सकती है, क्या सोच हो सकती है। मैं तो कह रहे हैं कि इन लोगों पे जो सुरक्षा में रुपया खर्च किया जा रहा है, तत्काल इनकी सुरक्षा निरस्त की जाए और सीमित संसाधन दिए जाएं। हाँ, भारत का आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं वो, जिस तरह के ये कांग्रेस और विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि जननायक का उभार हुआ इस बार। और भाई साहब बुरा मत मानना, उस आदमी को अंडरवियर की गांठ लगाना नहीं आती है, और नहीं तो गांठ वाला नाड़ा वाला नेकर दे दिया जाए, राहुल गांधी गांठ लगा लें तो मैं बहुत कुछ हार जाऊंगा। हाँ, वो तो एकदम बिल्कुल बेकार आदमी। हाँ, इटली का यहाँ कैसा हिसाब रहा, सोनिया गांधी जी अज्ञात इलाज करवाने विदेशों में जाती थी और कितने लगभग में 60-62 ट्रक यहाँ से सामान जाता था उनके साथ। यार क्या क्वार्टन जाता था, उसमें बेशकीमती भारत की वो चीज़ें जाती थी, इन्होंने खोखला करवा दिया यार। आप सब लोग जानते हो, नंबर 1 में सुभाष चंद्र जी को कांग्रेस ने लुढ़काया, पटेल जी को कांग्रेस ने, लाल बहादुर शास्त्री को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। यार भाई साहब, मैं हिंदुओं को कोसता हूँ, भारतीयों को कोसता हूँ कि यार तुम लोग सब कुछ देखते हुए उन्हें फिर भी इन्हें इतना, हाँ, इन्हें तो तत्काल राष्ट्रपति के तहत कार्रवाई। उन्होंने तो शिव भक्त हैं, संसद में कम से कम तस्वीर दिखा दी उन्होंने भगवान शिव की, जो हिंसक हिंदू वाला बयान दिया कि भगवान शिव की तस्वीर दिखा दी संसद के अंदर। वो आदमी कभी भी हिंदू चहेता हो ही नहीं सकता है भाई साहब। वो वास्तव में ब्लड भी नहीं है हिंदू का, तो वो कैसे हिंदुओं को मानेंगे। और न हिंदुओं के बारे में बोल सकते हैं क्या क्या नहीं किया। आराम से तो मानेंगे कि आप इतने कैपेबल हो गए राहुल गांधी की भारत के प्रधानमंत्री को ललकार रहे हैं संसद के अंदर खड़े होके, संसद के अंदर खड़े होके भारत के प्रधानमंत्री को ललकार सकते हैं। भाई साहब पागल तो गोबर भी फेंक सकता है, ईंट भी मार सकता है, तो यार उसकी नहीं, ये कतई नहीं, वो किसी काबिल नहीं है भाई साहब। मैं तो क्या कह रहा था, पूरी नहीं होने दी, इन पर राष्ट्रपति के तहत कार्रवाई हो, इटली छोड़ा जाए इन्हें। हाँ, ये रहने के लायक नहीं है, भारत में रहने के लायक नहीं। जी, इन्होंने देश को वहाँ पहुँचा दिया जो कल्पना नहीं कर सकते। कांग्रेस के हाथों में देश न जाता तो आज वास्तव में सोने की चिड़िया होता। क्या बोलेंगे सर, देश एक महीने से सही नहीं चल रहा है, एक के बाद एक घटनाएं, अशुभ घटनाएं हो रही है और मोदी जी चैन की नींद सो रहे हैं। जो विपक्ष जिस तरह की बातें कर रहा है, राहुल गांधी खासतौर से कांग्रेस जो बात, विपक्ष बिल्कुल पगलाया हुआ है, बौखलाया हुआ। उसको ये नहीं पता है जब देश में कोरोना आया था तो विपक्ष कहाँ था इस देश से, कि विपक्ष से पूछो तुम कहाँ थे, तो मोदी जी और भाजपा सरकार ही गली गली जाकर लोगों को खाने के लिए, लोगों को रहने के लिए, रोगों की दवाइयों के लिए, ऑक्सीजन के लिए किसने काम किया? तब राहुल गांधी और सोनिया गांधी और आज के जितने विपक्ष कहाँ गायब थे? ये तो पूरे देश में आज अमेरिका का हाल देखिए, चाइना का हाल देखिए, जो डेवलप कंट्री वहाँ का हाल देखिए, बाढ़ से इतने लाखों लाख लोग मर रहे हैं, ट्रेनों का हो रहा है। ये तो प्राकृतिक आपदा है इतने बड़े देश में, 1.5 अरब की आबादी में। पूरा देश जो है वो महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक, एक के बाद एक जो पेपर लीक हो रहे देश। दुनिया में सबसे कम यदि कहीं महंगाई है तो यहाँ है। कहीं कहीं तो 500 रुपए किलो आटा बिक रहा है, कहीं कहीं पेट्रोल 400 रुपए लीटर बिक रहा है हमारे देश में। तो आपको याद होगा कि जब इनकी सरकार आई थी, अटल जी की सरकार में, आपको पता होगा पेट्रोल 35 रुपए लीटर था,
जब एनडीए की यूपीए की सरकार आई तो पेट्रोल 75 रुपये लीटर हो गया। उनके अनुसार 10 साल में उन्होंने दुगने से ज़्यादा बढ़ाया था। आज यदि मोदी सरकार नहीं होती पिछले 11 सालों में तो पेट्रोल 150 से ऊपर पहुंचना चाहिए। आज 100 रुपये से नीचे है पेट्रोल का रेट। सवाल उठाऊंगा, ये जो विपक्ष बोल रहा है, आप खुद ज्योतिषी हैं कि 5 साल सरकार नहीं चलेगी, मोदी सरकार जो है बैसाखियों के सहारे चल रही है और कहीं ना कहीं अगस्त का कोई महीना दे रहा है, कोई नवंबर का महीना दे रहा है कि नवंबर में गिर जाएगी सरकार, को बोला दिसंबर में गिर जाएगी, कभी भी बैसाखी खींची जा सकती है। आप क्या बोलेंगे, 5 साल चलेगी सरकार? आने वाले 5 साल ही नहीं, आने वाले 2047 तक बीजेपी की सरकार रहने वाली है। विपक्ष को अभी कोई मौका ही नहीं। 2029 में भी, 2029 में इस बार चलो कुछ लोगों के अंदर और भ्रम फैला करके, जो विपक्ष था भ्रम फैलाया। आज देखिए कई दफ्तरों के बाहर लाइन लगाए लोग खड़े कि 8,500 मिलेगा, 1 लाख रुपए मुझे चेक लेके आओ, दो फार्म भर के दिया गया, कितना मिलेगा? राहुल गांधी का खटाखट जो वादा था, जो खटाखट आएगा, आज कहाँ गया खटाखट? लोगों को भ्रम फैला करके ये किया गया। सरकार को कोई खतरा नहीं ज्योतिष की दृष्टि से। जैसे हमारे आचार्य जी ने बताया, मोदी जी की कुंडली विश्व में, आज आपने देखा पूरे विश्व में एक ऐसे मोदी जी नेता हैं जो पूरे वर्ल्ड में 100 मिलियन से ज़्यादा उनके फॉलोअर, पूरे वर्ल्ड में ऐसा पहली बार हुआ है। अब मोदी जी की बात करते, पूरे विश्व, दुनिया, अमेरिका ने अभी क्या बयान दिया आपने देखा? आज विपक्ष को भी सुनना चाहिए कि मोदी जी चाहे तो रूस से कह करके या कह करके यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं। आज दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जो भारत के साथ दोस्ती नहीं करना चाहता है। बताइए आज जो हुआ ये पूरे विश्व में कितना बड़ा नुकसान है, इसको क्या कहेंगे? इसके लिए विपक्ष क्या कहेगा? मोदी जी जिम्मेदार हैं। देखना आने वाले दिनों में यही होने वाला है, मोदी जी इसके लिए भी जिम्मेदार माने जाएंगे और कोई मुद्दा ही नहीं है। ठीक है सर। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है आपका। क्या बोलेंगे मैम, जो प्रधानमंत्री मोदी जी को जो बता रहे हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कमज़ोर प्रधानमंत्री के रूप में इस बार जो इस्टेब्लिश हुए हैं, भारत के अंदर प्रधानमंत्री बने, कमज़ोर प्रधानमंत्री, सबसे वीकेस्ट पॉइंट पे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या बोलेंगे इस? आपने एक शब्द यूज़ किया, शुभ अशुभ। हाँ। आप हार को अशुभ बोलते हैं, जीत को अशुभ बोलते हैं। जीत तो हमेशा शुभ होती है। आप सोचिए इतनी कड़ी टक्कर के बाद सब लोग वो ना कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो सारा कुनबा भी मिलके नहीं हरा पाया। आप समझिए वो सारा कुनबा मिलके भी नहीं हरा पाया। खूब झूठ की राजनीति की, खूब उन्हें बदनाम किया। देखिए हम साधु संत हैं, हम किसी पार्टी के फेवर में नहीं बोल रहे हैं, परंतु जो आज की अब समस्या है, जो आज का माहौल है, अगर देख रहे हैं, बिल्कुल पंडित जी ने जो बात कही है कि अगर वो उनकी वजह से आपदाएं आ रही हैं तो आज विश्व में आपदाएं आई तो उनके लिए भी जिम्मेदार मोदी जी हैं क्या? और ये तो समय समय पर होती आई है, ये परेशानियां जो प्राकृतिक आपदाएं तो समय समय पर होती आई है, पिछले कितने वर्ष उठाकर आप देख लीजिए। कांग्रेस के कुछ ऐसे जो प्रवक्ता हैं, सुप्रिया श्रीनेत हैं, उनमें से एक, उन्होंने बोला कि अशुभ साबित हो रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। तीसरी बार जब से प्रधानमंत्री बने हैं, देश कहीं ना कहीं आपदाओं से घिरा हुआ है और मोदी जी कहीं ना कहीं अशुभ साबित हो रहे हैं देश के लिए। हर 100 साल में एक प्राकृतिक आपदा आती है। हर 100 साल में, हर 100 वर्ष में आप इतिहास उठा के देखिए तो क्या हर बार मोदी जी लेके आते हैं? ये तो प्रकृति है, प्रकृति तो अपना। और वैसे तो मैं कहना चाहूँगी ये उन्हीं की वजह से आ रही है। कहा जाता है कि जब अधर्म की अति धरती पर हो जाती है, जब ज़मीन पर, धरती पर और भारतवर्ष पर, विशेष रूप में भारत में जब अधर्म की अति होती है तो प्रकृति को अपना बदला लेने आना होता है। अच्छा, इस पे जो बता रहे कमजोर प्रधानमंत्री, अभी जब से तीसरी बार प्रधानमंत्री में एक कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में भारत के अंदर वो शासन चला रहे हैं। आज अगर आप विदेश जाएं, या हमारे भी बहुत सारे शिष्य विदेश गए हुए हैं, इतना सम्मान हमारे बच्चों को मिलता है। नहीं तो एक बहुत बुरी हालत होती थी, कोई उन्हें पूछता भी नहीं था। आज अपने बॉर्डर देख लीजिए। आज सबसे छोटा मैं उदाहरण आपको दूंगी कि आज दिल्ली से अगर गाज़ियाबाद वाला रोड अगर जाके आप देखते हैं तो उससे ज़्यादा सेफ कुछ है ही नहीं है। कुछ वर्ष पहले वो जब उठा के देखते कोई महिला क्या कोई पुरुष भी नहीं निकल सकता था। तो बिल्कुल कोई तो शब्द बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। अच्छा, इस पे क्या बोलेंगे? राहुल गांधी जी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, डरा हुआ तानाशाह, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। हालांकि विपक्ष के अभी नेता बन गए हैं, वो प्रतिपक्ष के नेता बन गए हैं। डरा हुआ तानाशाह जो इस्तेमाल करते हैं भारत के प्रधानमंत्री के लिए। शब्द बोलूंगी, डरा हुआ पप्पू। अच्छा, लग तो रहा है कि बड़े नेता के रूप में उभरे राहुल गांधी, जननायक जो बताया जा रहा है उनको। 99 सीटें हालांकि आई हैं, नेता प्रतिपक्ष बन गए, बड़ा नेता उभरा इस बार। 247 99 में से माइनस 247 करते हैं, 247 में तो माइनस 99 करते हैं। आप सोचिए, तो वही कहीं ना कहीं सभी मिलके
अब सारी पार्टियां मिल के खूब झूठ की राजनीति की और कहीं ना कहीं कुछ समुदाय को टारगेट करते हैं। क्योंकि आप समझिए, देखो हमारी मोदी जी हैं, अपनी धर्म संस्कृति को और विशेष रूप पे हिंदू राष्ट्र पर जो काम कर रहे हैं, हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है। कहीं ना कहीं जिनके पेट में दर्द है, इसीलिए वो कमज़ोर बता रहे हैं। कमज़ोर आदमी तो देखो, एक बात और कही जाती है, आपको देख के बड़ी कहावतें याद आ रही है कि नाम उसी का बदनाम होता है जो कुछ बड़ा कर, उसी का नाम बदनाम करते हैं, तो जिसको दर्द होगा वही तो चिल्लाएगा। मोदी जी तो अपना चल रहे हैं शेर की तरह और सदैव ऐसे ही चलते रहेंगे। क्या नाम हो गया सर? डॉक्टर राजकुमार शास्त्री। क्या करते हैं सर आप? पौरोहित कर्म में एस्ट्रोलॉजर। सर, जिस तरीके से मोदी सरकार के ऊपर अभी 1 महीने से लगभग ज़्यादा समय हो चुका है, मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के शपथ ले लिया, एक के बाद एक जो देश के अंदर ऐसे कुछ घटनाएं हो रही है, कहीं पुल गिर जा रहा है, कहीं पे एयरपोर्ट की छत गिर जा रही है। अभी कल जिस तरीके से एक हादसा हुआ ट्रेन में, ये जो सवाल उठाया जा रहा है कि मोदी जी का जो तीसरा काल है देश के लिए कहीं ना कहीं अशुभ साबित हो रहा है। आप खुद एस्ट्रोलॉजर हैं, ये विपक्ष सवाल उठा रहा है कि एक के बाद एक घटनाएं हो रही है और मोदी जी अपनी चैन की नींद सोए हुए हैं, किसी कुछ परवाह नहीं है उनको देश की। देखिए, ऐसा है कि वो जो विपक्ष है वो ज्योतिषी नहीं है। ज्योतिष की दृष्टि से जब हम बात करेंगे तो मोदी जी की कुंडली एक ऐसी कुंडली है जो इस देश को संभाल रही है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। आकाश में गोचर करने वाले ग्रहों की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन भारत यदि सुरक्षित है वह केवल मोदी जी के शुभ ग्रहों के कारण, उनके शुभ नक्षत्र के कारण, उनका शुक्ल पक्ष का जन्म है और उनकी जो कुंडली है उसमें जो लग्न है, राशि है, ये सारी इस प्रकार से आप समझिए कि मोदी जी की कुंडली इस देश के लिए कवच है। और जब तक मोदी जी रहेंगे देश को कोई खतरा नहीं है और मोदी जी का रहना इस देश के लिए बड़ा लाभकारी है। ट्रेन एक्सीडेंट हुआ कल जिस तरीके से यूपी के अंदर, उस पर जो पूरा का पूरा दामोदर मोदी जी के ऊपर डाल दिया गया कि उन्हीं की गलती है और कहीं ना कहीं तीसरी बार अशुभ साबित हो रहे हैं देश के लिए, तीसरा काल अशुभ साबित काल। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आज ही जो नेटवर्क इशू रहा उसमें कितने 30 देशों के लिए कितनी क्षति हुई, लेकिन भारत उससे अपने आप में बचित जो है अपने आप सुरक्षित रहा। तो इस प्रकार से कोई ना कोई ऐसी शक्ति मोदी जी के अंदर है, उनके जीवन की तप शक्ति कहिए या उनके कुंडली के आकाशीय ग्रहों की शक्ति कहिए, जो कि आज ये जो घटना घटी ये बहुत बड़ी घटना घट सकती थी, लेकिन चूंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और प्रधानमंत्री का के कुंडली का जो प्रभाव है वो पूरे देश को प्रभावित करता है, क्योंकि वो पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनकी कुंडली के कारण बचाव हो गया। नहीं, ये घटना और अधिक घटित हो सकती थी। मोदी जी अशुभ साबित हो रहे हैं देश के लिए, जो आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी कुछ इस तरह के, जो बोला देश कहीं ना कहीं गर्त में जा रहा है मोदी जी की वजह से। सबसे पहले तो अशुभ कोई नहीं होता। अशुभ जो है, यानी कि अगर हम लोग सब लोग को भगवान ने जन्म दिया है ना, तो भाग्य सबका अलग अलग होता है। अगर आप अशुभ बोल रहे हो तो आपके अंदर शुभता होनी चाहिए, आप बन जाओ उस जगह। सारे गीदड़ एक साइड होके एक शेर को अगर दबाने की कोशिश करते हो तो यहाँ तो गलत है ना, फिर भी क्या बिगाड़े लिया। आप देखते हो स्कूल में बहुत सारे शरारती बच्चे होते हैं, जब उनको संभालना होता है ना तो उसके बाद उनके साथ में जो बहुत कठिनता से एकदम उनके सामने स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, तब जाके वो कहीं ना कहीं काबू में आते हैं। उस तरीके से कहीं ना कहीं मोदी जी ने इस तरीके से जो है काबू तो किया। और अभी महंगाई की आप बात कर रहे थे, तो भाई देखिए, मैं यहाँ तो सच बोलूंगी, महंगाई कम नहीं है। वो 20 रुपए आलू बोल रहे हैं, मैं 50 बोलती हूँ। 80 रुपए से लेके 100 रुपए किलो तक तो टमाटर जा रहे हैं, तो महंगाई तो बढ़ी हुई है। ये बात जो है कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में भी है, सबको है। मेहनत से कमाते हैं, अपना घर चलाते हैं, तो महंगाई पे उनको सोचना चाहिए। और जहाँ तक अगर हमें अपने देश के लिए कोई नेता चाहिए तो हमें मोदी जी जैसा चाहिए, जो हमेशा जो है हम कह सकते हैं अपने देश के लिए, अपने भारत देश के लिए जो है हर जगह यानी नाम रोशन कर रखा है। आप विदेशों में भी देखिए, उनकी भी एकदम कहीं ना कहीं तुती जो है बंद रहती है, बोल नहीं पाते। पाकिस्तान को ही देख लीजिए, कहीं ना कहीं उनकी वो लोग भी खुद तारीफ करते हैं कि हमारे वहाँ भी ऐसा नेता होना चाहिए, क्योंकि आपस में ही लड़ मिल रहे हैं। यहाँ पे भी जो है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हैं जिन्होंने जो है भारत देश को जो है कहीं ना कहीं बदनाम कर रखा है। अरे आप जो है बाहर जो लोगों में अपनी छवि दिखाना चाहते हैं, एक तो जो है ये आप शब्द नहीं बोलना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं पनौती है, ये है ना, तो ये शब्द तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। उससे पहले अपने आप को देखना चाहिए। पनौती और जेब कतरा और मौत का सौदागर और नीच, वही तो कह रही, पहले अपने आप देखो। अगर वो यीशु मसीह मैंने जो था कि भाई पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप ना किया हो, भाई पूरे पाप से घिरे हुए पूरी फैमिली घिरी हुई है। आप लोग ऐसी बात मत करो, बड़े हैं, माननीय है। आप अगर ऐसे शब्द का उपयोग करोगे तो उधर से भी आता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं गलती दोनों की है, और हमें अपने देश को चलाने के लिए मोदी जी जैसा नेता चाहिए, तभी जो है लोग सुधरेंगे और महंगाई कम जरूर होनी चाहिए। धन्यवाद मैम।